नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में कि 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है। तो इस सब की जानकारी हमें देंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। सबसे पहले धनु राशि के 2026 कैसा रहेगा? देखिए, शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। जी। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हम्म। क्योंकि आपके राशि स्वामी अतिचारी हो रखे हैं। कभी मिथुन में, कभी कर्क में, फिर सिंह में भी मिलेंगे देखने को। तो जब भी गुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं, जिस साल हुए हैं, क्योंकि 25 में बहुत रहे, 26 में, यहाँ तक कि ये 32 तक ऐसे ही अतिचारी हैं। आपका ग्रह के जो स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, जब वो अतिचारी रहते हैं तो थोड़ा सा आपको संभल के चलने की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं कि चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा होए और कीले पाटी जो सटे तो बाल ना बांका होए। कील परमात्मा को मान लो, अपने गुरु को मान लो, अपने ईष्ट को मान लो, तो पूरा वर्ष आपका मंगलमय होगा। अच्छा, तो गुरु जी जैसे कि ये गोचर के हिसाब से पूरा वर्ष कैसा रहेगा धनु राशि के लिए? देखिए, गोचर बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका, क्योंकि इस पूरे वर्ष में बात करेंगे, ढैया का प्रभाव तो रहेगा। और 1 जून तक इस राशि पर गुरु स्वघरी दृष्टि तो बनी रहेगी। काम आपके बनते भी नजर आएंगे। देखो, काम आपके बन रहे हैं क्योंकि गुरु मिथुन राशि में बैठकर आपको देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, आपके कामों को बना रहे हैं। प्रारंभ में सूर्य भी है, मंगल भी है, बुध भी है, शुक्र भी है राशि में, ये युति है। और गुरु की दृष्टि से कभी भी कोई चीज नुकसान नहीं होती। जिन लोगों का, ये पहले ही बता देते हैं गोचर से पहले आपको, गोचर के हाल से, जिन लोगों का ईशान बहुत पवित्र होगा उनकी प्रॉस्पेरिटी कोई रोक नहीं सकता। एक तो बीमारी बहुत कम होगी, एक उनकी हेल्थ के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी उनकी नहीं रोक पाएगा कोई, क्योंकि ये स्टेज उनके लिए। और ईशान क्या है? ईशान गुरु का स्थान है। ये ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है, इसको ईशान बोलते हैं। ये गुरु का स्थान है। ये जितना पवित्र रहेगा, इसलिए यहाँ मंदिर कहा गया बनाने को, इसलिए कूड़ा कचरा सफाई की बहुत ज़्यादा जोर, कूड़ा कचरा हटाने को कहा गया है। तो आप जो है 1 जून से ये सोच लें कि आपकी स्वगृह दृष्टि है और ये काफ़ी समय रहेगी। उसके बाद 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु उच्च राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी देखो, जब वो कभी भी अष्टमस्त होंगे, मगर उच्च में जब होंगे, जब भी चंद्रमा के साथ होंगे या चंद्रमा के घर में कर्क में भी होंगे, तो वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी देंगे। आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आपके अचानक लाभ वो मिल सकता है जो आपने बहुत दिनों से वेट करी, 25 में नहीं हुआ जो काम, वो आपका पूरा हो जाएगा। मान लो शादी क्या है, तो गुरु का क्या काम है? हल्दी लगवा देना, तो वो शादी करा देंगे। कोई दुकान का मुहूर्त करना चाहते थे, कोई शोरूम बनाना चाहते थे, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते, तो ये पर्टिकुलर आपके पास पीरियड होगा। वो त्योहारों का महीना होगा। हो सकता है आपकी त्योहारों के जो नवरात्रे हैं ना, हमारे जो आश्विन मास के, उन समय में आपके पास ये योग आएगा। ये अच्छा समय है आपके पास, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। तो ये एक समय होगा। उस समय चाहे आप गुरु से रिलेटेड काम भी नहीं करते हैं, मान लीजिए कोई पूजा पाठ, गुरु से संबंधित धार्मिक कारणों से रुचि, इनमें आप नहीं भी लेते हैं, तब भी आपके काम बनेंगे। क्योंकि आपका मान लो शुक्र का काम है, या बुध का काम है, या मंगल का काम है, या चंद्रमा से रिलेटेड काम है, तो भी बहुत फायदा होगा। चंद्रमा से और बृहस्पति से रिलेटेड जितने काम होंगे उनको बहुत बहुत फायदा होता नजर आएगा। इसके बाद 31 अक्टूबर से गुरु जब सिंह राशि में यहाँ भाग्य, देखो जब गुरु की सिंह राशि आ जाती है ना, गुरु सिंह राशि में प्रवेश करते हैं और पंचम भाव से देखते हैं, तो वहां से आपको एक फायदा तो ये हो जाएगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको उपलब्धि मिलेगी। आपकी राशि को गुरु जहां से भी बैठकर देखें, 5, 7, 9 में अगर देख रहे हैं, तो ये वो सीधी दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपका वो भला ही करेंगे। इसीलिए कहा गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य और अतिथि देवो भव। आचार्य कहा गया, आचार्य कौन हो गए? गुरु हो गए। आपके गुरु हैं, गुरु से ही तो गति मिली है ना, गुरु से ही ज्ञान मिला है ना। तो वो आपका जितना, इसका देखो, कुंडली में अगर आपकी गोचर में
कुछ भी स्थिति चल रही हो, कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर भी हैं आपकी, 2026 में सुन लो आप, तो पिता के, गुरु के, माता के चरण, पहला गुरु तो माता ही कहा गया है कि माँ वो प्रथम गुरु है जो आपके परिवार में सबसे श्रेष्ठ है। माँ अपने बच्चे के अंदर वो गुण प्रविष्ट करा सकती है जो आपकी विश्व का कल्याण करे, देश का कल्याण करे, आपके शहर का कल्याण करे, आपके कुल का और परिवार का कल्याण करे। माँ के अंदर वो गुण है, वो गुण प्रविष्ट कराइए, वो बच्चे का पहला गुरु माँ बने। और अगर हमने बताया कि कहीं पे भी कोई दोष है, आपको वो तरक्की करना है, विश्व विख्यात बनना है, तो माँ के चरण, पिता के चरण और गुरु के चरण। नहीं तो आप अपने ईष्ट को मानो। आपके पास गुरु नहीं है तो जिस भगवान को आप मानते हो उसको मानो। ये पर्टिकुलर टाइम बता दिया हमने आपको। इसके बाद 31 अक्टूबर के बाद से आपके बहुत सारे कामों में जो मानसिक तनाव था, क्योंकि वो शनि की ढैया तो चल ही रही है, हम इसलिए गुरु के चरण में जाने को बताया। हमने कहा ना चलती चक्की चलने देर पे, वो कील जो है ना, वो कील परमात्मा, उसके साथ जाके सटाने को बोल रहे हैं हम आपको। तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप किसकी शरण में जाओ। मेरे को कोई रास्ता तो बता दो, मुझे कुछ ऐसा तो बता दो कम से कम कि मैं कहीं जाके छुप जाऊं, मैं कहीं जाके कहीं ऐसी जगह, सुरक्षित जगह चला जाऊं। जब आदमी संकट में होता है तो क्या कहता है, मैं कहीं ऐसी जगह, संकट के बादल जब मंडरा रहे हो तो मुझे कोई आसरा तो बताओ, डूबते को तिनके का सहारा बहुत है। मगर यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इन चारों में जहाँ पे आप जाके छुप जाओगे वहां से आपकी पावर बहुत बढ़ेगी और आपकी ख्याति भी फैलनी प्रारंभ हो जाएगी। फिर ढैया का प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, वो आपको फिर कुछ नहीं कहेंगे। और बता दें आपको कि बृहस्पति अगर माँ के, पिता के और गुरु और ईष्ट के चरणों में अगर व्यक्ति है तो फिर उसको कुछ नहीं कहते, क्योंकि वह समझते हैं वो न्याय के पक्ष में गया। न्यायपूर्वक काम करो, धार्मिक कार्यों में रुचि रखो, परिवार में आपकी सहानुभूति बनती नजर आएगी। और भी क्या क्या देंगे बृहस्पति, ये भी बता दें आपको, क्योंकि अतिचारी तो हैं ये। देंगे क्या क्या आपको इस वर्ष धनु राशि वालों को, कि रुके हुए जॉब के प्रमोशन नहीं हो रहे थे, वो सब योग बनेंगे। मगर वो तब बनेंगे जब आशीर्वाद का आपको प्रसाद मिलेगा। ठीक है। और जैसे गुरु जी, जैसे अब हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, कि हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए इनका, अगर किसी का कुछ। सॉरी देखो, हेल्थ में बृहस्पति का होता है पित्त। आपको पित्त वाले पदार्थ खाने से बचना होगा। थाइस में इसका इफेक्ट होता है, अक्सर देखा हमने धनु राशि वालों को थाइस में होता है। नेबल से नी जो हमने बताया, तो नेबल के निचले पार्ट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब अग्नि तत्व है, आप जो है जो खाना खाएंगे उसको पचाएंगे कैसे। तो खाने में हमारे यहाँ ये कहा गया है आयुर्वेद में भी कि पचाने के लिए आपको उतना ही खाना है जितना आपकी बॉडी पचा सके, बस ये सूत्र याद रखो। पार्टी में जा रहे हो, पहले वो कहाँ से होता है ना, जैसे वो फ्रूट से शुरू करो और बाद में आखिरी कॉफ़ी पियो, चलो एक बार मिठान और खा लो, फिर एक बार कॉफ़ी और पी लो, चलते चलेगी। 10 बजे, 6 बजे से शुरू हुए हो, रात को 10 बजे तक चल ही रहे हो, एक दिन चल जाएगा। एक दिन की परहेज और एक दिन का बद परहेजी से कुछ नहीं होता। आप सोचो मैं एक दिन परहेज कर लूँ, मैं ठीक हो जाऊँ ना, वो बहुत लंबे समय का। और एक दिन खा लोगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, यही बता दें। एक दिन खा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए अग्निसार किया करो, तो उससे पेट आपका चलेगा। कपाल भाती है, भस्त्रिका, इसके साथ हमने बताया वो प्रातःकाल करना होगा, बैठ कर किसी से सीख लें, किसी योग्य गुरु से। वो आपकी राशि वालों को बहुत इफेक्टिव है। मीन राशि वालों को और धनु राशि वालों को, जिनकी बृहस्पति की राशि है, गुरु की राशि है, इनके लिए सबसे इफेक्टिव है पेट के लिए। पेट को मलाई रखना है। एक सूत्र बताए थे हम आयुर्वेद का, आपने आयुर्वेद की बात करी, पैर गरम पेट नरम, पैर गरम पेट नरम और सर ठंडा, तो डॉक्टर को मारो, फिर डॉक्टर की जरूरत नहीं, कहते डॉक्टर को मारो डंडा, फिर जरूरत नहीं डॉक्टर की। ये हमारे आयुर्वेद का एक कहावत है कि पैरों को हमेशा नवाया रहना चाहिए। नवाया मतलब गर्म, पैर ठंडे नहीं होने चाहिए।
और पेट दबदबा होना चाहिए, जैसे ये है ना, ये देखो, बिल्कुल अंदर तक हाथ जाना चाहिए, पेट बिल्कुल अंदर। ऐसे खड़े हो तो यहाँ पे आपके गहराई बने ऐसे। तो वो हमारे सूत्र हैं। सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, इसलिए इन सब चीज़ों को, योग को, आयुर्वेद की पद्धति को समझ के चलोगे, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तो आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी बीमार नहीं होगे। तो गुरुजी अभी जैसे नेक्स्ट उसमें आते क्वेश्चन में, तो इनका काम को लेकर, बिजनेस को लेकर कैसा दिखाता है ये सब? काम तो आपके पास है, काम में किसी से धोखा नहीं करें, अपना निष्पक्ष निस्वार्थ काम करें, बहुत ज़्यादा दूसरों के पचड़े में नहीं पड़ें, बहुत ज़्यादा लोगों के से उधार ना लें ना दें, काम को बड़े सीधे तरीके से करें। 2026, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, थोड़ा लालच ना दिखाएं, लालच नहीं दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि की जो ढैया का प्रभाव है वो आपको परेशान कर सकता है। नहीं तो वो भी तो है ना, आपको देख कौन रहा है, तो तीसरी आंख देख रही है, और तीसरी आंख आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका कि आपने हमारे व्यूवर्स को इतने अच्छे रिप्लाई दिया, 2026 के बारे में बताया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।